दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध और एक व्यापारी की कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आपको कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो आइए भगवान बुद्ध की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे मित्र ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। मैं आज उसी मित्र को बर्बाद करने जा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे आपका आश्रम दिखाई दिया और मैं आपके आश्रम में चला आया। मैंने सुना है कि आप सभी लोगों की समस्याओं को हल कर देते हैं। प्रभु, क्या आप मेरी भी समस्या हल कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाऊं? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखा सकता हूँ कि यदि तुम उस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा धन कभी समाप्त नहीं होगा। व्यापारी ने कहा, प्रभु, आप मुझे वह मार्ग दिखा दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि वत्स, मार्ग तो बता सकते हैं, पहले तुम मुझे यह बताओ कि अपने मित्र के साथ क्या क्या किया है। व्यापारी बोला, प्रभु, मैं और मेरा मित्र 10 साल पहले इस राज्य में आए थे। जब हम यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन तो नहीं था, परंतु उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन था। एक दिन मेरा मित्र मेरे पास आया और बोला कि उसे व्यापार शुरू करना है, जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे और मैं एक मित्र के नाते उसकी मदद कर दी। कुछ समय बीतने के बाद वह मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार आगे बढ़ने लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरा मित्र आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ ही सालों में उसका व्यापार और भी आगे बढ़ने लगा और मेरा मित्र मुझसे ज़्यादा अमीर बन गया। उसके पास हाथी, घोड़े, बंगला आदि बहुत कुछ हो गया, मगर मुझसे उसकी तरक्की अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे अधिक अमीर बने, क्योंकि मैं और मेरा मित्र साथ ही व्यापार शुरू किया था, जबकि उसका व्यापार मुझसे काफ़ी अच्छा चलने लगा और वह जब भी अपने घर से मेरे घर आता तो उसे देखकर एक अजीब जलन मेरे मन को होने लगता था। और उसी दिन मैंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए मगर खुद से आगे कभी बढ़ने नहीं दूंगा। और एक दिन मेरे मन को एक तरकीब सूझी कि उसके व्यापार को कैसे बर्बाद किया जाए। फिर मैंने एक षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि अपने मित्र को बर्बाद करने के लिए खुद का व्यापार भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटा। और फिर मैं वैसा ही किया, जिससे थोड़ा सा नुकसान मेरे मित्र को हुआ, लेकिन मेरा नुकसान ज़्यादा हो गया, जिसके कारण मेरा व्यापार चौपट हो गया और मैं कर्जदार भी हो गया और मेरा परिवार रास्ते पा गया। भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, प्रभु, मैंने बुरा क्या किया? उसके बुरे वक्त में उसे धन दिया था, उसकी मदद किया, मगर वो जब मेरा बुरा वक्त आया तो वह मेरी मदद कर सकता था और वो चाहता तो मैं आगे बढ़ सकता था, मगर अफसोस मेरा मित्र ने ऐसा नहीं किया, जबकि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और वह भूल गया कि मेरे ही दिए हुए पैसे से वह आगे बढ़ रहा है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? फिर वह व्यापारी बोला, प्रभु, मुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, परंतु मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम अपने मित्र से अधिक धनवान बनना चाहते हो, जब और भी व्यापारी इस दुनिया में हैं, उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते हो? वास्तव में हम अपने से छोटे किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं और हम उन्हें दिखा तो देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है।
हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं कि वह हमसे आगे कैसे बढ़ गया, जब सामने वाला उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया हो और वह व्यक्ति कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है, तो हमें यह बात चुभने लगती है कि जिसे हम रास्ता दिखाते थे आज वह हमें ही रास्ता दिखाने लगा है। और फिर भी वह व्यक्ति आपके दिखाए हुए रास्तों का बखान नहीं करता और आपकी मदद भी नहीं करता, तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज तुझे मिल रहा है सब हमारी वजह से ही मिल रहा है। फिर आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति वापस उसी जगह पर आकर गिर जाए जहां से हमने उसकी मदद की थी, और उसी चक्कर में आप अपना सारा सुख चैन गंवा देते हैं। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, तुम चाहते तो अपने व्यापार को और भी बड़ा कर सकते थे। तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं थी, तुमने अपने व्यापार को स्वयं ही बर्बाद किया है। व्यापारी बोला, हे प्रभु, आप मुझे यह न बताएं कि मैंने क्या सही और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वह रास्ता दिखाएं जिससे मैं अपने मित्र से भी आगे निकल जाऊं। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। फिर वह व्यापारी बोला, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम करो। तुम 1 माह में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी समाप्त नहीं होगी। तुम पहले उसी मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे कुछ पैसे मांग लाओ। इस पर व्यापारी ने कहा, हे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से पैसे नहीं मांग सकता। फिर भगवान बुद्ध बोले, वत्स, अगर तुम्हें अपने मित्र से अधिक धनवान होना है तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ, अपने मित्र से पैसे लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, तुम्हें प्रतिदिन आश्रम में आकर भिक्षुओं के साथ ध्यान सीखना होगा। व्यापारी ने कहा, ठीक है प्रभु। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम 1 माह तक जो भी कमाओगे उसमें से ही उतना ही पास रखना जितना कि तुम्हें जरूरत होगी। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। कोई षड्यंत्र मत करना और तुम 1 माह तक ऐसा ही करो, तब फिर देखना तुम्हें वह धन मिल जाएगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। उस व्यापारी ने ऐसा ही किया और 1 माह बाद भगवान बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, आप जिस धन की बात करते थे वह धन मुझे मिल गया है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मेरा व्यापार तो छोटा सा है, परंतु अब मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैं जितना भी कमा लेता हूँ उतने में ही अपने परिवार को अच्छा से अच्छा जीवन दे सकता हूँ। प्रभु, मैं जिस बात को पहले नहीं समझ पाता था, अब वह बातें मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी है। मैंने अपने मित्र से घृणा किया, वह इसलिए था क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते थे, और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ और मुझे शर्म आती है कि मैं छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। प्रभु, अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं कभी भी समझ नहीं पाता। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।